धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप सभी लोग तीमुथियुस और 269 आप देख पाते हो। पवित्र बाइबल खोल लीजिए आप सभी लोग, और हम देखते हैं अध्याय 1 का अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालेलुया। अनुग्रह के लिए धन्यवाद। जिनके पास बाइबल हो वो सभी बहनें भाई सभी लोग खोल लेंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, हालेलुया, जिसने हमें सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं। आमीन। कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, और प्रभु हमें विश्वास भी दिया और मुझे विश्वास योग्य समझा, क्योंकि मैंने प्रभु पर विश्वास किया और विश्वास करने का नतीजा रहा कि उसने मुझसे बहुत प्रेम कर लिया, और प्रेम का दान हमें मिला, सामर्थ मिला। हालेलुया। और हमें अपनी सेवा के लिए चुन लिया, हमें अपनी सेवा के लिए चुन लिया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, हम देख पा रहे हैं फर्स्ट तीमुथियुस में अनुग्रह के लिए धन्यवाद, और देखते हैं अध्याय 1 का 13वीं आयत। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। आप जान पा रहे होंगे कि हम लोग पहले अच्छे नहीं थे। हम लोग भी उसी भीड़ से आए हैं, उसी दुनिया में हैं, और उसी दुनिया से जहां हम लोग पापी थे और हमें पाप करने में शौक था, और हम लोग बहुत बेहतर से पाप करते थे। हम लोग पवित्र जीवन को नहीं जानते थे, पाप के बारे में बहुत जानते थे। हालेलुया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हमें उस समय विश्वास नहीं था कि जो काम हम कर रहे हैं वास्तविक में ये सही है या गलत, और हमें जो समझ में आ रहा था हम वो करते जा रहे थे। हम पर कोई लगाम, हम बेलगाम थे। जब घोड़े का लगाम पकड़ते हो तो घोड़ा लगाम के अंदर होता है, तो सही दिशा चलता है और सही रास्ते पर चलता है और अपने मालिक के कहना को। हम पर किसी का लगाम, मुझे किसी बात की डर, हम जो मन में आता था हम वो गुनाह कर जाते थे और वो पाप करते थे, क्योंकि हम बेलगाम थे। क्योंकि जो मुझे जन्म दिया वो भी बेलगाम था, उसे भी पाप के बारे में, पाप को रोक रुकावट में डिसिप्लिन नहीं था। गाली देना, झूठ बोलना, चोरी एक आम बात थी मेरे जीवन की, और बातों बातों में लोगों को सताना, ठट्ठी मारना, बहुत सारे गुनाह हम लोग को करने में देर नहीं लगता था। हालेलुया, हालेलुया। तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझी बूझी ये काम किए थे। हमें कोई रास्ता देने वाला नहीं था, अगर दे भी
तो फिर क्या विश्वास करें उस पर कि तुम सही भी हो कि नहीं। जब तुम सही नहीं हो तो मैं कहीं कैसे सही रहूंगा। जब अगला जनरेशन पिछला जनरेशन दोनों की वही दिख रही है और देख रहा हूं कि पिछले जनरेशन में पाप होते ही आ रहा है, तो फिर वो समझाए भी तो मुझे समझ में कैसे आए, क्यों आए। हालेलुया। और मैं क्यों समझूं उस बात को। ये मेरी लाचारी नहीं थी, बेबसी नहीं थी। हम लोगों की ये सब काम करने में हैबिट थी, एक आदत थी। बिना लोगों को पूरे दिन पाप करने में, जब तक पाप न करें तब तक उन्हें आनंद नहीं मिलता। जब तक लोगों को न रुला ले, लोगों को न तड़पा ले, लोगों की आंखों में आंसू न डाल दे, न झिलाए, बेईमानी न कर ले, चोरी न कर ले, हत्या न कर दे, उन्हें चैन नहीं मिलता। हालेलुया। परंतु हम बेलगाम घोड़े की तरह थे और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। और प्रभु के अनुग्रह मुझे छुआ। प्रभु का सुसंदेश मेरे कानों में आया। परंतु ये भी नहीं पता कि यीशु क्या चाहता है, लोगों को बताता क्या, सिखाता क्या है। इतने दिन से सब लोग सिखाए, समझ में बात नहीं आई। परंतु प्रभु की अनुग्रह जो मुझ में घटी थी, हमने प्रभु के पास आया और मेरी घटी को प्रभु ने पूरा किया। और उस घटी के बदले में प्रभु की बहुत आशीष मेरे जीवन में आई और मेरा विश्वास बढ़ गया। मैंने विश्वास कर लिया, मैंने बेलगाम घोड़ा विश्वास कर लिया कि ये बहुत कुछ देने वाला परमेश्वर है, ये हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। और हमने इस विश्वास के साथ, प्रभु ने इस विश्वास के साथ अपने आप को बनाना चाहा और उस विश्वास के बदले प्रभु ने बहुत सारे फल मेरे जीवन में दिया। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यह विश्वास करो कि जब मुझ जैसे पापियों का जीवन यीशु ने बदला और हम जब उसके पास आए तो जो फल अपने जीवन में सोचे भी नहीं, वो फल जीवन में प्रभु ने प्रदान किया। तो विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये सच है, इसमें संदेह मत सोचो, संदेह मत करना। हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने ही जगत में आया। जब मुझ पापी का जीवन बदल गया तो जो मुझसे बड़े बड़े पापी हैं उनका भला क्यों न होगा। जब वो विश्वास करेगा तो उसके भी बड़े बड़े पाप क्षमा किए जाएंगे। उसके भी जीवन में प्रभु तरह तरह से फल देगा। हालेलुया। उस जगत में आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं तीमुथियुस फर्स्ट अनुग्रह के लिए धन्यवाद 16वीं आयत, पर मुझ पर
इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। और हमने देखा कि हमने वो काम किए कि वैसा पाप कोई नहीं कर सकता है। और इस पापी के जीवन में प्रभु की जब अनुग्रह हुई तो हम विश्वास से कह सकते हैं कि मुझसे भी बड़े पापियों की दशा प्रभु क्यों नहीं बदलेगा, और मुझसे भी छोटे पापियों की दशा प्रभु क्यों नहीं बदलेगा। जब इतने बड़े पापी की दशा बदल सकती है तो और पापियों की दशा क्यों नहीं बदलेगी, जब वो विश्वास करेगा तब। और मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे। और वो बहुत सारी चीज इस जीवन की वस्तुएं अगर दे तो फिर क्या देगा। बहुत सारी चीज अगर हमें मिल जाए तो फिर क्या मिला। तुम यीशु को केवल इतना ही तक मत सोचना कि केवल तुम्हें जो कमी घटी है वही दे देगा और तुम्हें उस पर विश्वास करके। यीशु तो अनंत जीवन देने वाला ईश्वर मिला है। वह अनंत जीवन देने वाला ईश्वर है। विषय वस्तु तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो घटी होगी पूरा होगी, और जीवन में जो कमी है वो अवश्य पूरा होगा। परंतु उससे बढ़कर यीशु मसीह मिला है कि वो अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगा। और अनंत जीवन जहां कभी मृत्यु ही नहीं होती, हमेशा जीवन है वहां। इस आत्मा का अंत नहीं होगा, वहां जीवन है। ये आत्मा सदा जीवित रहेगी। वो जीवन देने वाला यीशु मिला। इस बेलगाम इस पापी को उनकी अनुग्रह से मैं धन्यवाद करता हूं। आमीन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखी एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होता रही। सनातन आदि से सृष्टि के प्रारंभ का जो हमारा पिता है, उसकी महिमा वो मात्र एक ही ईश्वर है जो पूरी संसार को सृजा। वो पहला परमेश्वर जो आदि से हमारे साथ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रही। और हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका आभार मानते हैं। आमीन। वह है परमपिता परमेश्वर यहोवा। परमपिता परमेश्वर यहोवा हमको उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उन पर विश्वास करेंगे तो विश्वास कीजिए धर्मियों का ही नहीं, सच्चे मार्ग पर चलने वालों का ही नहीं, पापियों की दशा बदल जाएगी। क्योंकि वो जगत में पापियों को लेने के लिए आया। और इस पर तीमुथियुस बता रहे हैं कि हम भी उनमें से कुछ छोटे मोटे पापी नहीं थे, बहुत बड़े
पापी थे और इतने बड़े पापी की जीवन को यीशु ने बदला। तो आपका जीवन यीशु क्यों न बदलेगा? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बहुत सारी बहनों को, माताओं को चिंता रहती है कि हम लोगों से बड़ी बड़ी भूल हो गई है। विश्वास कीजिए, आप बहुत छोटे पापी होंगे, आपसे भी बड़े बड़े पापी हैं कि इस समय प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप क्यों नहीं करोगे? आप अपने अंदर ये बातें कभी मत सोचना कि हमारे पाप क्या नहीं क्षमा होंगे। तुम्हारे पाप उसी दिन क्षमा हुए जिस दिन तुम प्रभु के अनुग्रह में आए और तुमने यीशु पर विश्वास किया। उसी दिन तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। हम देख पा रहे हैं 289 फर्स्ट तिमुथियुस आराधना संबंधी निर्देश। हालेलुया। अध्याय 2 का प्रथम आयत। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं, सबसे पहले मैं यह आग्रह करता हूं, निवेदन कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो पवित्र हो चाहे वो पापी हो। हमको किसी में कोई भेदभाव नहीं करना है। हमको सबके लिए निवेदन, आराधना और धन्यवाद करना है और हमें उसकी प्रार्थना करना है। ये प्रभु का संदेश है। ये मनुष्य अपने तरफ से नहीं कह रहा है, ये प्रभु की आज्ञा है। राजाओं और सब ऊंची पद वालों की निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं और हमें प्रार्थना के संबंध में, प्रभु से मेल मिलाप के संबंध में हमें विश्वास रखना होगा कि हमें शांति से और भक्ति से हमें अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को बिताना पड़ेगा शांति से, गंभीरता से और नम्रता से। परंतु बहुत से लोग मुझ पर टीका और टिप्पणी करेंगे और मुझे ढेले से मारेंगे और मुझे घात करेंगे, मुझे सताएंगे और मुझे पीड़ा पहुंचाएंगे। परंतु मुझे उस बात की चिंता नहीं करनी है। लोग मुझ पर हंसेंगे, हमें उस बात को गंभीरता से नहीं लेनी है। शैतान की बात को गंभीरता से नहीं लेनी है, लेकिन प्रभु की बात को गंभीरता से लेनी है और हमें प्रार्थना में कोई रुकावट न हो। वो आपके शरीर को सता रहा है, आपके मन को कहीं और भटका रहा है और आपको तितर बितर करना चाहता है और आप पर दोष लगा रहा है और तरह तरह से वो खिल्लियां उड़ा रहा है। परंतु उन बातों को नजरअंदाज करना है हमें, और हमें पूरी गंभीरता से और नम्रता से उसको हमें किसी तरह से श्राप नहीं देना है और ना ही कुछ हमें उसके बारे में विषय में कुछ कहना है। परंतु
हमें प्रभु के अधीन रहकर, हमें भक्ति के अधीन रहकर गंभीरता से जीवन बिताना है। हालेलुया। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है, बहुत भाता है। जब ऐसी प्रार्थना हम करते हैं, लोगों के हर एक विचारों से बचने की कोशिश करते हैं, उनके चोट से बचने की कोशिश करते हैं, उनके घाव से बचने की कोशिश करते हैं। वो हमारे शरीर पर घात कर सकता है, हमारे लिए वो कोई गलत योजना बना सकता है, लेकिन उसकी कोई योजना हम नहीं अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, नहीं लाएंगे। हमें याद रखना पड़ेगा, हमें गंभीर रहना होगा। हमें न उसकी शिकायत करनी है, न उसके विषय में कहीं चर्चा करनी है, न कुछ कहना है। सिर्फ हमें प्रार्थना करना है। हमें किसी की चर्चा करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमारी भक्ति बिगड़ सकती है, हमारी शांति हमारा साथ छोड़ सकती है, हमारी नम्रता हमारा साथ छोड़ देगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम उसके विषय में जो कर रहा है और जो जानना चाहता है वो मैं उसे उत्तर दूं। मेरा काम उत्तर देना उसे नहीं है, मेरा काम सिर्फ प्रभु के साथ प्रार्थना करना है। हमारी समस्या को कोई पड़ोसी, कोई नगर, कोई गांव, कोई भाई दूर करने वाला नहीं है। हमें सिर्फ प्रभु पर भरोसा है, हमें हमारी प्रार्थना बिगड़ने न पाए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी। आप रहिए गंभीर और शांति से, धीरज से, और अपने जीवन को देखिए, आपके जीवन के साथ कौन जुड़ता है। आपके जीवन के साथ आज से ही प्रभु आपके साथ हो जाएगा। आप कभी ये न कहने पाओगे कि यीशु कहां, कौन, क्या है। आप ये शब्द कभी नहीं निकालोगे। जब ये बात को मानोगे तो आपके संगति में बराबर बना रहेगा। हालेलुया। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यदि कोई खड़ा है अपनी अनुग्रह, अपनी छाया लेकर, तो है यीशु मसीह, जो परमेश्वर की दुनिया में हमें ले जाना चाहता है, परमेश्वर के राज्य में हमें एंट्री कराना चाहता है, जो हमको परमेश्वर से मिलाना चाहता है, हमारे जीवन को पवित्र देखना चाहता है। वह हमारे परमेश्वर के बीच में मीडिएटर है, अगुआ है, बिचवई है, वही मिलाएगा। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। जैसा भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि इम्मानुएल आएगा और प्रभु का पुत्र आएगा दुनिया में और वो हमको अपना लहू दे जाएगा और वो जिंदा खुदा का जिंदा बेटा होगा, जिंदा खुदा का जिंदा बेटा होगा। वो साबित करेगा और वो मरा, देह से मारा गया, कूटा गया, भेदा गया, सताया गया, घसीटा गया, अपमानित हुआ और वो कब्र में पहुंचाया गया, गाड़ा गया और तीसरी दिन जिंदा हुआ। और भविष्यवक्ताओं की जो बाणियां थी
बाइबल में सत्य हुई कि परमेश्वर का बेटा यीशु जगत में